हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर कर रही हूं। तो पैंट प्लाजो बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1.25 मीटर कपड़ा लेना है। ये बड़े पैने का कपड़ा है। तो कपड़े को हमें इस तरह से बिछाना है, किनार से किनार मिलाकर इस तरह से लंबाई की तरफ से किनार मिलानी है और इस तरह से हमें कपड़े को बिछाना है। दूसरी साइड एक तरफ इसका ओपन वाला हिस्सा है, दूसरी तरफ इसका फोल्डिंग वाला हिस्सा है। और अब सबसे पहले हमें इसकी कपड़े की किनार निकालनी है। तो यहाँ पे मैं साइड में 1 इंच का निशान लगाकर जो कपड़े की साइड की किनार है उसको मैं सीधा निशान लगाकर काट कर अलग कर दूंगी। और ऊपर की साइड से भी स्केल से निशान लगाकर कपड़े को एक बार सीधा कर लेंगे। और अब ऊपर की साइड हम इंची टेप से नापकर इस तरह से आधा इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना देंगे। ये हमारी सिलाई का मार्जिन रहेगा पैंट के ऊपर की तरफ का। और पैंट के साइड में भी हम आधा इंच का निशान लगाकर इस तरह से सीधी लाइन बना देंगे, वो भी हमारी सिलाई का मार्जिन रहेगा। और अब ऊपर की साइड हम पैंट की चौड़ाई यानी कि हिप साइज का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हिप साइज है 38 इंच। तो 38 को हमें पहले 4 से डिवाइड करना है, तो आएगा 9.5 इंच और उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड कर देंगे। तो 11.5 इंच पर मैंने इधर हिप साइज का निशान लगाया है। सभी साइज में आप यही फार्मूला अप्लाई करें। और अब इस निशान से हम नीचे की तरफ आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आसन होगा हिप साइज का 4 + 2 इंच, तो वो भी 11.5 इंच आएगा। तो ऊपर 1.5 इंच का हम बेल्ट ऐड कर देंगे, वो इसमें से कम कर देंगे। तो 10 इंच पर मैंने आसन का निशान लगाया है। जब ये पूरा रेडी हो जाएगा 10 इंच ये रहेगा, 1.5 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट ऐड हो जाएगा, तो 11.5 इंच ही आसन बनकर तैयार होगा। और अब इस आसन से हमें 1.5 इंच इस तरह से बाहर की तरफ एक निशान लगाना है। और अब इस आसन को इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे, तो ये आगे का आसन हो गया। अब लगाएंगे हम इसकी लंबाई का निशान। तो यहाँ पे पैंट की लंबाई हमें रेडी साइज चाहिए 38 इंच, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 36.5 इंच पर, क्योंकि 1.5 इंच का ऊपर बेल्ट भी ऐड हो जाएगा। तो 38 इंच रेडी साइज तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से 36.5 इंच पर निशान लगाकर एक बार निशान को हम सीधा कर देते हैं। और अब पैंट की लंबाई वाले निशान से नीचे की तरफ हमें 2 इंच कपड़ा इस तरह से एक्स्ट्रा लेना है, वो रहेगा पैंट की नीचे की तरफ फोल्डिंग का। तो 2 इंच का निशान लगाकर एक बार सीधी लाइन बना देते हैं। और अब स्केल को हमें इस तरह से आसन की जगह रखना है। तो यहाँ से टोटल इसकी चौड़ाई 13 इंच है, तो 13 का आधा होता है 6.5 इंच। तो हमें 6.5 इंच पर एक निशान लगाना है इधर। और नीचे की साइड भी हमें जो ये आधा इंच का मार्जिन सिलाई का रखा था उसको छोड़कर उसके बाद हमें 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। तो जिससे कि इसका हमें पैंट का बिल्कुल बीच का साइज मिल जाएगा, बीच की साइड। उसी से हमें मोरी का मेज़रमेंट करते हैं। और अब इन दोनों निशानों को इस तरह से बीच से सीधा मिला देंगे। और अब नीचे की साइड हमें मोरी का निशान लगाना है। तो पैंट की मोरी की गोलाई है 14 इंच, तो 14 का आप होता है 7 इंच। तो 7 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। स्केल को हमें बीच में इस तरह से रखना है और फिर निशान लगाने हैं। और इस वाले निशान को हमें इस तरह से तिरछा निशान लगाना है, क्योंकि नीचे हम जब फोल्ड करते हैं इसको तो कपड़ा कम पड़ता है। अगर बिल्कुल तिरछा कट कर देंगे तो इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ काटना है। और अब लेना है हमें इस तरह की स्केल, जो पैंट की लेग्स होती हैं उनको शेप देने के लिए मिलती है, इसको वो शेप पट्टी बोलते हैं। तो इससे हमें आसन को इस तरह से मिलाना है। और जो ये आसन वाला निशान लगाया था उसको हम दूसरी साइड तक इस तरह से सीधा कर लेंगे। वो इसलिए कि हम साइड में जब शेप देते हैं तो इस निशान से हमें 1 इंच नीचे की तरफ से शेप देना है। तो शेप पट्टी को हमें इस तरह से 1 इंच नीचे की तरफ रखना है और उसके बाद हमें इसको शेप देना है। तो स्केल को हमें इस तरह से उल्टा रखना है। इधर की तरफ हमने इस तरफ मुँह रखा था, उधर की तरफ उल्टा इस तरह से मुँह रख के इसको हमें शेप देना है। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इस नीचे वाली फोल्डिंग वाली पट्टी को भी मैंने सीधा कर दिया है।
और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। उससे पहले जो ये वाला निशान लगाया है इसका हल्का सा इस तरह से कोना निकला हुआ होता है, तो उसको हमें हल्की सी इस तरह से गोलाई देनी होती है। और जब हम सिलाई करते हैं तो इसको बिल्कुल भी कोना निकालते हुए सिलाई नहीं करनी होती है, इसको बिल्कुल गोलाई में लेना होता है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, तो अब हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो कपड़े को हमें किस तरह से बिछाना है, कपड़े को हमें सेम साइड ही ना बिछाकर इसकी अपोजिट साइड बिछाना है। इस तरफ इसकी कपड़े की चौड़ाई कम है तो इधर की तरफ से निकलेगा नहीं पैंट का बैक पार्ट, तो दूसरी साइड हम इस आगे वाले पार्ट को इस तरह से बिछा देंगे और इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर की साइड 1.5 इंच का निशान लगाना है। बैक साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने से जब हम प्लाजो पैंट पहनते हैं तो बैठने उठने में बिल्कुल खिंचाव महसूस नहीं होता, बहुत ही कंफर्टेबल बनता है। तो ऊपर की साइड हम इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। और अब आसन की साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है बैक पार्ट में, तो इस तरह से हम 2-2 इंच पर पूरे पैंट में निशान लगा देंगे। ऊपर से लेके नीचे तक हमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो मोरी की साइड भी हम 2 इंच पर निशान लगा देते हैं। और अब इनको हम मिलाना है, तो उससे पहले हमें आसन की गोलाई बैक साइड में किस तरह से देनी है। तो सबसे पहले आसन को हमें इस तरह से सीधा करना है और इस तरह से पीछे की साइड हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे। तो 1 इंच का इस तरह से निशान लगाना है और उसके बाद इस आसन को हम गोलाई दे देंगे। तो ये बैक साइड का आसन हो गया। और अब बैक साइड में हमने जो 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है उसको कमर की साइड हमें तिरछा इस तरह से मिला देना है और आसन को नीचे तक मोरी तक हमें सेब पट्टी से इस तरह से मिला देना है। मोरी के निशान को भी हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं और अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। एक साइड 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होता है और एक साइड से बिल्कुल सेम कटिंग होती है, तो इस तरह से हमें इस पैंट की कटिंग करनी है। और इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है पैंट की। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें आसन की सिलाई लगानी है, तो बैक और फ्रंट दोनों आसन की मैं सबसे पहले सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आसन की सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें इस तरह से एक पार्ट को सीधा बिछाना है और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर हम उल्टा बिछा देंगे और इसके दोनों साइड हम आधा इंच जो सिलाई का मार्जिन छोड़ा था हमने, तो आधा इंच की हम दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। तो मैंने पैंट के दोनों साइड में आधा इंच की सिलाई लगा ली है और अब हम करेंगे मोरी की फोल्डिंग। तो मोरी में मैंने 1.5 इंच का कट रखा है इस तरह से। तो अब इसको हमें फोल्ड किस तरह से करना है वो तरीका बताती हूँ आपको। डायरेक्टली मोरी को इस तरह से फोल्ड नहीं करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इस तरह से हमें आधा इंच का कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह के कट को हम गुम कट भी बोलते हैं कि इसमें फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो पहले इस तरह का कपड़ा फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है दोनों मोरी पे और उसके बाद हमें इसको किस तरह से फोल्ड करना है। तो कपड़े को हमें इस तरह से पकड़ना है और इसको हमें सीधी साइड फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड ना करके हमें सीधी साइड की तरफ फोल्ड करना है, यानी कि बाहर की साइड इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम जितनी ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हुए लाए हैं उतनी ही आधा इंच की इस तरह से सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड ही हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। करीब आधा इंच की हम सिलाई लगाएंगे और इसको पहले सीधी तरफ यानी बाहर की तरफ फोल्ड करके लगाना है और उसके बाद हम इसको सीधा किस तरह से करना है वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो दोनों मोरी के कट के दोनों साइड हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और अब हमें इसको सीधा किस तरह से करना है। तो इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। आप देख सकते हो जो भी एक्स्ट्रा धागे या एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको हम इस तरह से कट कर देते हैं और उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद एक बार कैंची से इसके जो भी कॉर्नर है उनको अच्छे से निकाल देना है, जिससे कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। और अब मोरी के अंदर की साइड कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई लगा देनी है। कट पर हमें इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगानी है और दूसरी मोरी को भी हम इसी तरह से कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
और आप देख सकते हो इसके कट की फिनिशिंग कितनी परफेक्ट आई है। इस तरह से मैंने बिल्कुल 1.5 इंच का छोटा सा कट रखा है। आप इसको बड़ा रखना चाहते हो तो बड़ा भी रख सकते हो। तो इस तरह से दोनों कट पर हमने सिलाई लगा ली है और अब लगाएंगे हम इसके अंदर की साइड वाली सिलाई। तो अंदर की साइड भी हमें आधा इंच की सिलाई लगानी है। बस ध्यान रखना है जो आसन है उनको हमें बिल्कुल मिलाकर लगाना है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने पैंट के अंदर की साइड भी सिलाई लगा ली है और अब हम पैंट को एक बार सीधा कर लेते हैं। और अब हमें कितनी लंबाई की इसमें बेल्ट लगानी है तो उसका मेज़रमेंट करेंगे। तो इंची टेप से हमें इसको नापना है। तो आगे के आसन को इस तरह से पकड़ना और पीछे वाले आसन को इस तरह से पकड़ना है और दोनों को इस तरह से हमें नाप लेना है। तो ये आ रहा है करीब 25 इंच है। तो 25 और 25 होता है 50 इंच। तो हमें 50 इंच लंबाई में इसका बेल्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसकी बेल्ट कट कर लिया जिसका मेज़रमेंट इस तरह से है। मैंने दोनों साइड आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस बेल्ट की आप इसकी लंबाई देख सकते हो, इस तरह से 25 इंच तैयार हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई है 4.25 इंच इस तरफ से, क्योंकि इसमें हम 1.5 इंच का इलास्टिक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4.25 इंच चौड़ी बेल्ट ली है। अब यहाँ बेल्ट के मैंने दोनों साइड आधा आधा इंच की सिलाई लगाकर इस तरह से मैंने बेल्ट तैयार कर ली है। और अब इस बेल्ट को पैंट के हम पहले उल्टी साइड से लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल उल्टी साइड से लगाना है, उल्टी ही पैंट रखनी है और उल्टा ही हमें इस तरह से बेल्ट को रखना है। और इसके ऊपर की साइड हम आधा इंच की सिलाई लगा देंगे, क्योंकि पैंट में ऊपर की साइड हमने आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा था, तो हम आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने बेल्ट को अटैच कर दी है इसके ऊपर। और अब इसको हम बाहर की साइड फोल्ड कर देंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल प्लाजो में, पेटीकोट में इस तरह से फोल्ड करते हैं। तो इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और 1.5 इंच चौड़ाई में इस बेल्ट को हमें रख लेना है, क्योंकि 1.5 इंच चौड़ी इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्सा इसमें से खुला रख लेना है, जिधर से हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। तो यहाँ बेल्ट पर भी मैंने एक सिलाई लगा ली है और थोड़ा सा हिस्सा मैंने इलास्टिक डालने के लिए खुला छोड़ा है। तो इलास्टिक हमें चाहिए कमर के साइज़ से 3 इंच कम। तो कमर का साइज़ 34 इंच है, तो 31 इंच का इलास्टिक हुआ और 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है, जिससे कि हम इलास्टिक को इस तरह से ओवरलैप करके सिलाई लगा दें। तो इलास्टिक के ऊपर 3 से 4 हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और इलास्टिक डालने के लिए जो हिस्सा हमने खुला छोड़ा था उसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जब हम अलग से बेल्ट अटैच करके पैंट प्लाजो बनाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है बनाने में। तो इस तरह से मैंने बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा दी। अब इस बेल्ट को हमें 3 से 4 बार इस तरह से खींचना है और उसके बाद हम इलास्टिक को फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर 2 सिलाई लगा देंगे। तो बस सिलाई लगाते हुए इस तरह से ध्यान रखना है कि दोनों साइड से हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचना है और उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और जब भी हम मशीन को इस तरह से रोकें तो सुई अंदर की तरफ होनी चाहिए, जिससे कि हम इसको खींचें तो ये इलास्टिक आगे पीछे ना हो और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर सिलाई आए। तो इस तरह से हमें 2 सिलाई लगानी है आधा आधा इंच की दूरी पर। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक भी अटैच कर दिया, यानी बेल्ट भी इसकी अटैच कर दी है। और इसकी मोरी की फिनिशिंग भी आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट आई है और बिल्कुल परफेक्ट पैंट प्लाजो बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।